भी अपने मन से जपने लग जाए, ये नियम नहीं होता है। मंत्र में नियम है, विचार है। उस मंत्र का अधिकारी कौन है? मंत्र देने वाला अधिकारी हो और मंत्र लेने वाला अधिकारी हो, तब उस मंत्र को किसी व्यक्ति से, महापुरुष से प्राप्त करके उसका जप किया जाए, तब उसका फल होता है। और अपने मन से टीवी में देखकर, गूगल में देखकर, मोबाइल में देखकर कोई मंत्र जपने लग जाओ, इसकी बड़ी महिमा है बोले, उसका कोई फल नहीं होगा, वो व्यर्थ है। मंत्र में मंत्रत्व तब आता है जब वह मंत्र परंपरा से प्राप्त हो और विधि पूर्वक प्राप्त हो, और गुरु के द्वारा, अधिकारी गुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त किया जाए, तब उस मंत्र में मंत्रत्व होता है। अब जैसे आजकल किसी के घर में जाओ तो लोग बड़े उत्साह से कहते, महाराज हमारा ये 5 वर्ष का बेटा है, ये गायत्री मंत्र सुनाता है। अब सुन करके याद कर लिया है, लेकिन जो याद किया है वो गायत्री मंत्र नहीं है। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हैं? बोले मैं बहुत सही बोल रहा हूं, सोच समझ करके बोल रहा हूं। वो बोल तो रहा है लेकिन वो गायत्री मंत्र नहीं है। बोले गायत्री मंत्र में जितने अक्षर हैं, जो ध्वनि है वही है। बोले हाँ वही है, लेकिन वो गायत्री मंत्र नहीं है। क्यों? बोले वही ध्वनि, वही शब्द कोई भी बोले तो तब तक मंत्र नहीं होता जब तक अधिकारी व्यक्ति के द्वारा उसी क्रम में उस मंत्र को सुना न जाए। वही मंत्र जब विधि पूर्वक उपनयन संस्कार में, यज्ञोपवीत संस्कार के समय में आचार्य के द्वारा बटुक को, ब्रह्मचारी को मंत्र दिया जाता है, तब वो मंत्र होता है। ऐसे ही रिकॉर्डिंग में सुनकर और कहीं भी लिखा है पढ़कर उसको पढ़ते रहो, वो केवल ध्वनि मात्र है, वो मंत्र नहीं है। उसमें मंत्रत्व की प्रतिष्ठा ही नहीं होती। इसीलिए वेद का जो मंत्र होता है, आज भी वेद पढ़ने की परंपरा क्या है? अब तो महाराज कोई वेद ओद पढ़ते नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के लोगों को वेद का अध्ययन करने के लिए शास्त्र आगे से पढ़ना। बोले उपनयन संस्कार होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद गुरु के घर जाकर गुरु की सेवा करते हुए गुरु के द्वारा वेद को पढ़े। जैसे राम जी क्षत्रिय होकर भी में जाकर वेद का अध्ययन करते, उनको कोई पंडिताई थोड़ी करनी थी कि जजमानी करनी थी, लेकिन क्षत्रिय का धर्म है वेद पढ़ना। इसलिए राम जी गुरुकुल में गए और गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनका श्वास है, वे भगवान भी दुनिया में इस मर्यादा को बताने के लिए गुरुकुल में पढ़ने गए। भगवान को क्या पढ़ना? चारों वेद जिनका श्वास है। यस्य निश्वसितम वेदाः, परमात्मा का जो श्वास है वही वेद है। और ऐसे भगवान को पढ़ना पड़े। लेकिन लोक लीला में भगवान ये उपदेश करते हैं कि जब तक गुरु से प्राप्त नहीं करोगे तब तक वो मंत्र नहीं होगा और उसमें मंत्रत्व नहीं होगा। इसीलिए भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। आज भी वेद पढ़ने की यही परंपरा है। गुरु के सामने शिष्य बैठता है, फिर गुरुजी प्रणव का उच्चारण करते हुए उस मंत्र को पढ़ करके सुनाते हैं और शिष्य श्रवण करता है। फिर गुरुजी पढ़ते हैं, फिर शिष्य श्रवण करता है। फिर गुरुजी के साथ में शिष्य उस मंत्र का उच्चारण करता है। इस प्रकार 3 बार एक मंत्र को गुरुजी एक बार पढ़ें, फिर शिष्य उसको पढ़े, फिर गुरुजी पढ़ें, फिर शिष्य पढ़े, और तीसरी बार में गुरु शिष्य दोनों एक साथ उस मंत्र को पढ़ें। इस प्रकार एक एक मंत्र को क्रम से जब पढ़ लेता है व्यक्ति, तब वो उन मंत्रों का अधिकारी होता है। आज भी यही परंपरा है। गुरुमुख उच्चारणानुच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण।
गुरु के उच्चारण के पश्चात उसका अनुच्चारण करते हुए उसे पढ़ना, ये मंत्र को प्राप्त करने की विधि है। इसीलिए गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त किया जाता है।